मैम, और अगर खाने को सुबह से शाम तक जैसे हमने बचाया है तो क्या सही तरीका हो सकता है फिर उस खाने को संभालने का कि उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ना जाएं? आप सबसे पहली बात तो आप उसको फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए। खाना बनाने के बाद हम उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम उसको फ्रीज़ कर लेंगे। जब हम फ्रीज़ कर देते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारा मसालेदार खाना हो या रॉ फ्रेश फ्रूट या फिर वेजिटेबल हो, उसको अगर हम फ्रीज़ कर देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स सारे वहीं के वहीं लॉक हो जाते हैं। फिर आप उसको जब भी खाना चाहते हैं फ्रीज़र में से निकालें, थोड़ा सा उसे थॉ करें, मतलब थोड़ा रूम टेम्परेचर पे वो दोबारा आ जाए। ऐसा नहीं है कि फिर से आपने उसको पकाना शुरू कर दिया या माइक्रोवेव कर दिया। थोड़ा वो पहले से निकाल लें, थोड़ी देर पहले से, थोड़ा वो रूम टेम्परेचर पे फिर से सेट हो जाए, फिर उसको आप गर्म करके कंज्यूम कर लें तो कोई न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होगा। लेकिन वही खाना आपने फिर से उसको दोबारा फ्रिज में रख दिया, फिर निकाला, फिर गर्म किया, फिर उसमें कोई न्यूट्रिशन बचा नहीं। मतलब एक बार का स्कोप है हमारे पास। अच्छा मैम, फ्रीज़र से मुझे एक्चुअली याद आया कि आजकल फ्रोज़न वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही हैं, तो क्या फ्रोज़न वेजिटेबल्स जो होती हैं वो भी उतने ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर रखती हैं जितना कि नॉर्मल बाज़ार की जो सब्जियां होती हैं उनके अंदर होता है? इसका भी तरीका है प्रिजर्व करने का जी। अगर तो फ्रोज़न वेजिटेबल्स केमिकल्स के साथ स्टोर की गई हैं और सही टेम्परेचर पे स्टोर नहीं की गई हैं तो उसका न्यूट्रिशन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर, उसका लॉस हो जाता है। और अगर उसको हम सही से, जैसे हमने फ्रेश वेजिटेबल्स को अगर हमने घर पे लाके फ्रीज़ कर दिया तो उसका कोई न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता। प्लस जहाँ तक बात रही मार्केट की वेजिटेबल्स की, तो मुझे लगता है कि फ्रोज़न वेजिटेबल्स ज़्यादा बेहतर रहती हैं मार्केट की वेजिटेबल्स से। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मार्केट में वेजिटेबल्स होती हैं वो कब की हार्वेस्ट हुई हुई, बहुत टाइम पहले की हार्वेस्ट हुई हुई होती है। फिर उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह लगा के उसको बचाने की कोशिश की जाती है कि वो ना सड़े। जब तक वो आपके घर तक पहुंचती हैं तब तक बहुत लंबा टाइम बीत चुका होता है उसको हार्वेस्ट किए हुए, उसमें केमिकल्स लगाए हुए, उसको स्टोर किए हुए। तो जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो टाइम, टेम्परेचर और जो ह्यूमिडिटी वगैरह है उन सब से बहुत ज़्यादा उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके न्यूट्रिएंट्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें काफ़ी कमी आ सकती है। और अगर हम फ्रीज़ कर देते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स वहीं के वहीं लॉक हो जाते हैं। अच्छा मैम, हम इंडियंस के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है सभी में कि स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा हम लोगों को पसंद होता है, तो लेकिन ये भी सुना है साथ में कि स्पाइसी फूड जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और इससे कैलोरीज, अगर इंसान रेस्ट मोड पे भी है तो भी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो क्या ये सच है कि स्पाइसी फूड अगर इंसान खाता है तो रेस्ट मोड पे भी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं? काफ़ी हद तक थोड़ा सा ये सच है, इसलिए क्योंकि जब हम स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड जब हम खाते हैं, जब आंखों में से पानी आ जाता है वैसे वाला स्पाइसी, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है और हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है जिसकी वजह से कैलोरीज ज़्यादा लॉस होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही स्पाइसी खाना खाएं तो आपकी कैलोरीज बर्न करने के लिए आप बहुत सारा स्पाइसी खाना खाने लग जाएं, क्योंकि इतना ओवर स्पाइसी खाना आपके पेट के लिए बहुत परेशानी क्रिएट कर सकता है। ब्लोटिंग कर देगा और आपकी गट की जो लाइनिंग है उसको इन्फ्लेमेट कर देगा और जलन होने लगेगी सीने में, एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है, ये सब परेशानी तो करता है। लेकिन वेट लॉस के लिए इसका कोई कनेक्शन नहीं। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।